संसार में, मानवता की चेतना में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमसे अलग नहीं है। मेरे अंदर जो कुछ भी है वही संसार में, बाहरी समाज में प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो बाहर हम जो भी संकट देख रहे हैं वह वास्तव में हमारे भीतर के संकट का एक रिफ्लेक्शन है, वो उससे अलग नहीं है। तो बाहरी संकट को हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपने भीतर के संकट को, अपने भीतर के दुख को पूरी तरह समझें। तो हमारा समाज, हमारा संसार जैसा भी है, यदि उसमें हिंसा है, उसमें गरीबी है, उसमें असमानता है, उसमें शोषण है, अथाह दुख है, तो केवल यह बताता है कि वह सब हमारे भीतर है। वह अपने आप से उत्पन्न नहीं हो गया है, वह किसी देवीय शक्ति ने उसको पैदा नहीं किया है। जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं अपने घरों में, अपने साथ, अपने भीतर, वही बाहर संसार में, बाहर समाज में प्रतिबिंबित होता है। तो इसलिए हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है बाहर। वह केवल एक दर्पण है बाहर जो हो रहा है संसार में, और वो दर्पण हमेशा बुला रहा है कि देखिए, इस आईने में आप खुद को देखिए। पर हम देखने से बचना चाहते हैं, हम उसे सीधे नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि देखना एक बड़ी तकलीफ़देह प्रक्रिया हो सकती है और हम सभी उससे बचना चाहते हैं। तो संसार एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं। हमारे परिवार एक आईना है। यदि हमारे परिवार में शांति है, प्रेम है, करुणा है, सहयोग है, तो वो बताता है कि वो हमारे भीतर है। और यदि किसी किस्म का मनमुटाव है, दुख है, अशांति है, तो ये बताता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें देखने की ज़रूरत है। तो जब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप ही संसार हैं, संसार आप ही हैं, तो उनका इशारा स्पष्ट रूप से यही लगता है कि हम जहाँ कहीं भी हैं, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, कहीं भी हो, हम मानवता के नाते उन सभी चीज़ों से गुज़रते हैं जिनसे हर कोई गुज़रता है। मैं भी दुख से गुज़रता हूँ। अमेरिका में जीने वाला व्यक्ति भी दुख से गुज़रता है। मिडिल ईस्ट में, फ़िलिस्तीन में, इज़राइल में जो मानव हैं वो भी दुख से गुज़रते हैं। हम सभी सुरक्षा की तलाश में हैं, हम सभी प्रेम की तलाश में हैं। कहीं भी कोई भी मानव हो, उसकी तलाश का जो केंद्र बिंदु यही है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम को पा सकूँ। तो ये जो हमारी जिज्ञासा है, हमारी जो अभीप्सा है, हमारे जो डिज़ायर्स हैं, कामनाएं हैं, वो सब का एक कॉमन पूल है। वो जो मानव चेतना में ये सब कुछ एक साथ घटित हो रहा है। हो सकता है मेरा दुख किसी वजह से हो और आपका दुख किसी और वजह से हो, पर दुख का जो एसेंस है, दुख का जो सार है, वो एक ही है। इसलिए दुख में हम एक साथ हैं। हम सभी एक ही नौका के सवारी हैं, एक ही बोट में बैठे हुए हैं। हमें भ्रम हो जाता है कि मेरी नाव अलग है आपकी नाव से, पर हम सभी एक ही नाव बैठे हुए हैं। चाहे हमारा कोई भी स्तर हो, चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी भी पृष्ठभूमि से हों, संसार में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर से, हमारी जो मन की अवस्था है, हमारी जो चेतना की अवस्था है, उससे जुड़ा हुआ है। तब हम एक अलग ढंग का उत्तरदायित्व महसूस कर सकते हैं, तब एक ऐसी जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं जो हमें एक मानव बनाती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कृष्णमूर्ति करते हैं, संबंधों में हमारा जीवन है। हमारे जो संबंध हैं, आपसी संबंध हैं,
चाहे हमारे परिवार में हो, चाहे मित्रों के साथ हो, चाहे प्रकृति के साथ हो, पूरे विश्व के साथ हो, संबंधों में ही जीवन है। और ये जो संकट है हम जिसका सामना कर रहे हैं वो संबंधों का संकट है, और इन संबंधों को समझे बिना हम इस संकट को समझ नहीं सकते हैं। हमारे संबंध आईने की तरह हैं, एक मिरर की तरह हैं, जो ये बताते हैं कि हम क्या हैं अपने भीतर से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन संबंधों को समझें, देखें कि इनमें क्या हो रहा है। और ये संबंध सिर्फ मानव के साथ नहीं, पशु पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ, हमारी नदियों के साथ, हवा के साथ, जितने भी तत्व हैं उनके साथ, और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे अपने भीतर के साथ, हमारे अंदर के जो विचार हैं उनके साथ हमारा संबंध, हमारी कामनाओं के साथ हमारा संबंध, हमारे भीतर जो भी उद्वेलन, दुख जिससे भी हम गुजरते हैं उनके साथ हमारा संबंध। तो इस संबंध को हम कैसे समझें, इसके बारे में कैसे सीखें? तो सीखने का जो सबसे पहला स्टेप है वह है गहराई से चीज़ों को देखना और सुनना। ये तो ऐसे माध्यम हैं जिसे प्रकृति ने हमें दिए हैं, जिनके द्वारा हम सीख सकते हैं। तो हम कैसे देखते हैं, हम कैसे सुनते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनने में तो ये बहुत ही सरल चीज़ें लगती हैं, पर हमारी शिक्षा में इसके बारे में शायद ही जिक्र किया जाता है। अक्सर ये होता है कि जीवन में जो चीज़ें बहुत ही सरल लगती हैं और जिनको हम इग्नोर कर देते हैं वही बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिनकी हम उपेक्षा कर देते हैं। अब ये जो घटना है सुनने और देखने की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और ये सुनना और देखना सिर्फ इंद्रियगत प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे पूरे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। हम कैसे देखते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे देखने में हमारे संस्कार, हमारा जो कंडीशन माइंड है वो आ जाता है। हमें जो कुछ भी सिखाया जाता है बचपन से, आप इस जाति में पैदा हुए हैं, आप इस धर्म में पैदा हुए हैं, आपका यह स्तर है, यह स्टेटस है, तो बचपन से ही ये जो संस्कार ग्रस्तता जो है, संस्कारबद्धता, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमें बताया जाता है कि हम क्या हैं। लगातार हमारे परिवार में, हमारे जो माता पिता हैं, हमारा समाज, हमारा विद्यालय लगातार हमें बताता जाता है कि हम क्या हैं, और शायद हमें मौका ही नहीं मिलता है खुद से खोजने का कि हम वास्तव में क्या हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम तमाम तरह के पूर्वाग्रहों के साथ, तमाम तरह के संस्कारों के साथ, बिना उनका अन्वेषण किए बड़े होते हैं। हम चीज़ों को एक चश्मे से देखने लगते हैं, और वो चश्मा चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे किसी भी राष्ट्र का हो, कोई भी चश्मा हो, वह हमारी दृष्टि को संकुचित कर देता है, नैरो कर देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में सजग हों कि हम कहाँ कहाँ पूर्वाग्रहित हैं, हमारा मन कहाँ कहाँ फंसा हुआ है चीज़ों में। क्योंकि अगर हमें पता नहीं है कि हम एक ऐसी कैद में जी रहे हैं जो हमारे विचारों द्वारा ही पैदा की हुई है, तो हम कभी ये प्रश्न ही नहीं करेंगे कि हमें कैद से बाहर निकलना है। तो सीखने के लिए सबसे पहला चरण यही है कि हमें एहसास हो कि हमारा मन किस तरह से संस्कारबद्ध है, और संस्कारबद्धता में कोई ऊंच नीच नहीं होती है। अक्सर हम ये कह सकते हैं कि नहीं, मेरी संस्कारबद्धता आपकी संस्कारबद्धता से महान है, उसमें कहना चाहिए बहुत बड़ी अच्छाई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जेल खाना हो, उसमें कोई हायरार्की नहीं होती है। अक्सर हम इस भ्रम में जीते हैं मेरी जो जेल है आपकी जेल से बेहतर है। नहीं, हम किसी भी जेल में रह रहे हों वो एक कैद है,
वो एक ऐसा बंधन है जिससे हमें मुक्त होना है। तो मुक्त होने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि हम इसके बारे में सजग हों कि हम किस तरह से बंधे हुए हैं। हमें इस बंधन का, इस जेल में रहने का दुख महसूस हो। जब हमें दुख महसूस होगा गहराई के साथ, तभी हमारे अंदर ये प्रश्न जगेगा कि नहीं, मुझे मुक्त होना है, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सवाल करें। कृष्णमूर्ति हमें सवाल करना सिखाते हैं, ये उनका एक बहुत बड़ा एक योगदान है। वो कहते हैं कि उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है, मूलभूत सवाल करना वो महत्वपूर्ण है। और शायद हमारी शिक्षा की प्रक्रिया में, हमारे कल्चर में सवाल करना नहीं सिखाया जाता है। हमें ये सिखाया जाता है कि हम क्या सोचें, हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि हम कैसे सोचें। हमें उत्तर दे दिए जाते हैं जो रेडीमेड होते हैं, पर ये नहीं कहा जाता है कि नहीं, हम अपने से सोचें, खुद से सोचें और सवाल करना सीखें। तो सवाल करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और कृष्णमूर्ति इसी तरह के जो मूलभूत सवाल है वो हमारे सामने लाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हम एक मानव बन सकते हैं। अक्सर हम अपनी छवियों के साथ जीते हैं, संबंधों में भी छवियों के बीच एक संबंध बना रहता है। एक छवि हो सकती है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ। उसके बाद छवि हो सकती है कि भाई मैं इस जाति का हूँ, मैं इस राष्ट्र का हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। और तमाम तरह के जो जितने भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव डाले जाते हैं, उससे एक छवि का निर्माण होता है। मैं दूसरे के बारे में एक छवि बना लेता हूँ और उन छवियों के द्वारा हम एक दूसरे को देखते, सुनते और संबंधित होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हम एक मानव के नाते नहीं जुड़ते हैं चीज़ों से। हम एक लेबल की तरह, हम एक छवि की तरह जुड़ते हैं। इसलिए संबंध जो होता है वो छवियों के बीच होता है। जो हमें लेबल लगा दिया जाता है वो इंसानों के बीच नहीं होता है। क्या हम इंसान बन सकते हैं? और मानव बनने के लिए हमें इन छवियों की, हमने जिसके साथ भी अपनी पहचान बनाई हुई है, जिसके साथ भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसके दुख को, उसके संकट को देखना पड़ेगा। और हमारा जीवन जब हम देखें, तमाम तरह के जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, छवियाँ होते हैं, उसी के बीच घूमता रहता है। हम अपनी जो वास्तविक पहचान है उसको कभी खोज ही नहीं पाते हैं और झूठी पहचान के साथ जीते रहते हैं। तो कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि हम अपनी झूठी जो पहचान जो हमने बनाई हुई है, चाहे किसी भी आदर्शवाद के साथ, किसी भी पूर्वाग्रह के साथ, किसी भी ज्ञान के साथ, किसी भी छवि के साथ, किसी भी देश के साथ, हमने जो भी पहचान बनाई हुई है उसको देखें, उसका जो झूठापन है उसको देखें। और जब हम चीज़ों को ज्यों का त्यों देखते हैं, वहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटित होता है। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं हैं, वो एक आमंत्रण है कि हम चीज़ों को देखें जैसी हैं वैसी। क्या होता है जब हम चीज़ों को जैसी है वैसे ही देखते हैं, बिना उनको जज किए, बिना उनकी निंदा किए, बिना तुलना किए, बिना कुछ आरोपित किए। जब हम चीज़ों को ज्यों का त्यों देखते हैं तो जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसमें स्वाभाविक रूप से एक परिवर्तन आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और यही एक सबसे बड़ा सूत्र है। चीज़ों को हम जब गहराई से देखते और सुनते हैं, बिना इस बात की इवन कामना किए कि उसमें कोई परिवर्तन आए, तो कुछ अलग ही एक चीज़ घटित होती है, एक मौन क्रांति घटित होती है। चीज़ें वैसी ही नहीं रह जाती हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रश्न के साथ, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जिसका अन्वेषण कर रहे हैं, उसके साथ ठहरें। और ये ठहरने की कला हमें सीखनी होगी, जो है के साथ ठहरना। क्योंकि अक्सर हम भाग जाते हैं, हम रुकते नहीं हैं चीज़ों के साथ। और जब हम चीज़ों के साथ
ठहरेंगे, रुकेंगे, उनको देखेंगे, उनका अन्वेषण करेंगे, तब उनमें एक गहरा परिवर्तन अपने आप आएगा। मुझे याद आता है आइंस्टाइन ने जो एक बात कही थी कि जीनियस व्यक्ति क्या होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीनियस वो होता है जो जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर दे दे, जितनी शीघ्रता से, जैसे कंप्यूटर एक गूगल उत्तर दे देता है तो गूगल ही सबसे बड़ा जीनियस है। पर आइंस्टाइन ने एक जो बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक जीनियस, प्रतिभावान व्यक्ति वही होता है जो प्रश्नों के साथ ठहरता है एक लंबे समय तक। वो उनके उत्तर में शीघ्रता में नहीं पड़ जाता है, बल्कि एक सवाल के साथ जीता है, धैर्य के साथ उसको देखता है अपने पूर्वाग्रहों को हटाते हुए। तो यहाँ पर जब हम सवाल के साथ जीते हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं, अपने दुख के साथ जीते हैं, उस दुख को गहराई से समझते हैं, तब उस दुख में, उस संकट में अपने आप ही एक परिवर्तन आता है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात कृष्णमूर्ति करते हैं वह है निर्विकल्प सजगता, चॉइसलेस अवेयरनेस। हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसके साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई पक्ष लिए, ज्यों का त्यों ठहरना, बिना किसी चुनाव के, वह एक निर्विकल्प सजगता है। इस निर्विकल्प सजगता में ही हम चीज़ों को ध्यानपूर्वक देख और सुन सकते हैं। और ये सजगता जब मौन होता है, शांत होता है, तब ये स्वतः आती है। तो प्रश्न है कि हमारा मन जो कि ज़्यादातर अशांत रहता है वह कैसे शांत हो? क्या हम उसे शांत कर सकते हैं किसी दबाव के द्वारा, किसी प्रक्रिया के द्वारा? अगर हमने इस पर प्रयोग किया होगा तो हमारा अनुभव यह है कि जब भी हम ज़बरदस्ती अपने मन को मौन करना चाहते हैं तो और ज़्यादा अशांत हो जाता है। तो मन को, विचार को हम बलपूर्वक शांत नहीं कर सकते। एक दूसरी भी प्रक्रिया है, एक दूसरा एटीट्यूड है, वह यह है कि मन में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी विचारों का जो बवंडर उठ रहा है, अपनी कामनाओं का जो भी उथल पुथल हो रही है, उसको ज्यों का त्यों देखना, उसके बारे में सजग होना, बिना कुछ किए, बिना कोई हस्तक्षेप किए। हालांकि ये बड़ा कठिन है एक मायने में, क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा नहीं है, इसलिए इसके बारे में प्रयोग करने की ज़रूरत है कि अगर मन में जो कुछ भी उथल पुथल मच रही है, जो भी अशांति है, जो भी बवंडर है, उसके साथ हम ठहर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उस ठहरने में, उस निर्विकल्प सजगता में, उसको सुनने में एक स्वाभाविक मौन अपने आप आएगा। वो एक ऐसा मौन होगा, वो प्रयास के द्वारा अर्जित नहीं होता है, वह स्वतः आता है। और हम इसके बारे में एक गोल भी नहीं बना सकते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हम जो भी कुछ करते हैं, चाहे वो शांति पाने के लिए या प्रेम पाने के लिए या किसी तरह की कोई प्रबुद्ध अवस्था पाने के लिए, हम जो भी प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास हमें उस चीज़ से दूर ले जाता है। इसको हमें समझना होगा कि क्यों ऐसा है। क्योंकि हमारे जो भी प्रयास हैं, आंतरिक प्रयास, वो विचार के द्वारा उत्पन्न होते हैं। विचार जो कि संस्कारबद्ध है,
जो कि अतीत से पैदा होता है। विचार अतीत की एक प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया के द्वारा हम जो भी गोल अपने सामने फिक्स करते हैं और उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो पुराना मन ही उसी में फंसा रहता है। और हमने एक शांति की या कोई भी अवस्था है उसकी एक कल्पना कर लेते हैं और उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि ये जो शांति है, ये प्रेम है, ये प्रयास के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है, ये भविष्य में प्राप्त नहीं हो सकता है। यह इसी क्षण या तो वो है या नहीं है। हम इसके बारे में बस सजग हो सकते हैं। हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मैंने इसको पा लिया है, क्योंकि जो कहने वाला है फिर वही पुराना मन है जो अतीत पर आधारित होता है। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है सीखने की, एक्सप्लोरेशन की, वह क्षण प्रति क्षण है। क्षण प्रति क्षण चीज़ों को जैसा है उनको देखना, उनको सुनना, उनके बारे में सजग होना। बहुत ही सुंदर एक कहानी है। एक आश्रम में कई सारे शिष्य रहते थे और उनका एक गुरु था। गुरु की जब मृत्यु होने वाली थी तो उसने अपने जो सबसे करीबी जो शिष्य थे, 3 शिष्य थे, उनको अपने पास बुलाया। वो जो गुरु है मृत्युशैया पर है और उसने अपने शिष्यों से कहा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। परंपरा थी कि जो भी गुरु जिनकी मृत्यु होती थी वो अपने आगे अपना उत्तराधिकारी छोड़कर जाते थे, उसकी घोषणा करते थे। पर गुरु ने उस परंपरा को तोड़ा। उसने कहा कि आप तीनों ने, जो तीनों उसके जो शिष्य थे, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। एक पहाड़ था जहाँ पर उस आश्रम की एक कुटिया बनी हुई थी, जहाँ पर लोग एकांत में जाके रह सकते थे। तो उस गुरु ने मृत्यु से पहले कहा कि आप तीनों वहाँ जाकर रहें और 1 साल तक आप लोग साथ में रहें। आप तीनों में से आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आप में से कौन गुरु है, और कोई भी हो सकता है। तो उस गुरु की मृत्यु हो जाती है और वो तीनों शिष्य अपनी गुरु की इच्छा अनुसार उस पहाड़ी पर एकांत में रहने चले जाते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन 1 साल बाद गुरु होगा। और उन सब तीनों के भीतर बहुत ही एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, संवेदनशीलता होती है। तो उनका जो दैनिक जीवन है वो पूरी तरह से अलग ढंग से बीतता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कौन गुरु होगा, कोई भी हो सकता है। तो उस एक बड़ी गहरी संवेदनशीलता के साथ, उस सजगता के साथ, एक सम्मान के साथ, प्रेम के साथ जीते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उनको इस जीवन में इतना आनंद आने लगता है, क्योंकि अगर कोई भी समस्या तीनों के बीच होती है तो तीनों बैठकर मिलकर एक दूसरे को सुनते हुए उस समस्या का समाधान करते हैं। कोई भी ये नहीं कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ आपसे ज़्यादा। हर कोई एक दूसरे को बड़े सम्मान के साथ, प्यार के साथ सुनता है। और जब 1 साल बीतता है तो उनको उस जीवन में इतना आनंद आ चुका होता है, उसका स्वाद उन्हें मिल जाता है कि कोई ये पूछता नहीं कि कौन गुरु होगा। वो तीनों शिष्य ही रहते हैं। उनको लगता है कि शिष्य होकर, जीवन का एक विद्यार्थी होकर रहना सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा सम्मान है। और इसी संदेश को वो आकर अपने आश्रम में शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी गुरु नहीं है, हम सभी सीख रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। जैसे हम सभी लोग अपने अपने अभी घरों में हैं, कोई हो सकता है अकेले हो, कोई परिवार में हो, तो क्या हम एक दूसरे को इस गुणवत्ता के साथ जी सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, हमारे भीतर का जो वास्तविक सार है, एसेंस है, उसके साथ कनेक्ट होते हुए जी सकते हैं।
उस प्रेम के साथ, सम्मान के साथ एक दूसरे को सुनना, देखना। यदि कोई आहत होता है उसको बैठकर बातचीत करना। ये जो संवाद की प्रक्रिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह मुझे लगता है कि कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं एक संवाद करना। और संवाद के ज़रिए कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं किया जा सके। और इस संवाद के लिए जो आधारशिला है वह है प्रेम, एक गहरी भावना कि हम सब साथ साथ हैं। ये जो टुगेदरनेस है, जो स्नेह की भावना है, ये सबसे पहली शर्त है किसी भी संवाद के लिए। और जब तक यह स्नेह, प्रेम और साथ साथ होने का जो भाव है, गहरा भाव नहीं है, हम एक दूसरे को सुन नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते। जब प्रेम होता है विनयशीलता अपने आप आ जाती है, जो ह्यूमिलिटी है। फिर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जानता हूँ और आप नहीं जानते हो। और आप देखिए कि ये जो हमारा संकट है, जो भी संकट हम देखते हैं हमारे संबंधों में, हमारे समाज में, ये संकट एक ज्ञान का संकट है, नॉलेज का, कि मैं ये समझता हूँ कि मुझे सब कुछ पता है और दूसरे को भी ये लगता है उसको सब कुछ पता है, और आपस में एक टकराहट होती रहती कि नहीं मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और ये बहुत बड़ा भ्रम है इस बात के साथ जीना कि मैं जानता हूँ। इसमें मैं आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है। और यदि मैं इसके बारे में अन्वेषण करूँ कि मैं क्या जानता हूँ, तो मुझे पता लगेगा कि मैं जो भी जानता हूँ ये ज़्यादातर बोरोड है, इधर उधर से लिया गया है। इसमें क्या ऑथेंटिक है, क्या ओरिजिनल है? जब हम ये सवाल करते हैं तो अपने आप एक ह्यूमिलिटी आती है, और इस ह्यूमिलिटी के साथ फिर संवाद की प्रक्रिया शुरू होती है। और एक और जो क्वालिटी इस संवाद के लिए ज़रूरी है वो है इनोसेंस, निश्चलता। इस इनोसेंस के साथ एक सेंस ऑफ वंडर, एक आश्चर्यचकित होने का भाव। अगर हमारे भीतर कोई दुख आया है, उस एक आश्चर्य के साथ क्या हम देख सकते हैं? कोई भय है, उसको एक क्यूरियोसिटी के साथ, एक आश्चर्य के साथ, ना कि अपने सारे अर्जित ज्ञान के साथ। रूमी की एक बात याद आती है जो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी बात है, क्रांतिकारी बात है। एक जगह वो कहते हैं, बियॉन्ड ऑल आइडियाज देयर इज़ अ फील्ड, विल यू मीट मी देयर। सारे विचारों, सारे पूर्वाग्रहों के परे एक ऐसी जगह है, क्या हम वहाँ मिल सकते हैं? ये सारे शिक्षक, चाहे बुद्ध हों, रमन महर्षि हों, कृष्णमूर्ति हों, उपनिषद हों, उन सभी का यही निमंत्रण है कि हम सब एक ऐसी जगह मिलें, एक ऐसी जगह जो सारे पूर्वाग्रहों से, सारे मत मतांतरों से, संप्रदायों से, सारी संकीर्णताओं से परे हो। वो हमें इस बात के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को अपने भीतर सबसे पहले खोजें, उस स्पेस को, उस अवकाश को जो इन सब चीज़ों से क्राउडेड ना हो। और जब हम उस जगह मिलते हैं जो सारी दीवारों से परे है, सारे भेदभावों से परे है, सारे जो हमारी कैद है उनसे परे है, तो वो मिलना एक अलग ही ढंग का होता है। तब हम खुद से वास्तव में मिल पाते हैं, और जब हम खुद से गहराई से मिल पाते हैं तभी हम किसी और से मिल पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्वयं को जानना, खुद को जानना कि हम वास्तव में क्या हैं।